हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई और क्लास 12th आईएससी के लिए। क्लास 10th आईसीएसई का बोर्ड ओरिएंटेड कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए हम आपके लिए वो कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ना सिर्फ आपकी नॉलेज बूस्ट करने में बल्कि बहुत सारी प्रैक्टिस और मार्क्स बूस्ट करने में। कहीं मत जाइए, हमें देखिए, हमें फॉलो करिए और पाएंगे कि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम हमने यहाँ कर आए होंगे। जो कुछ एग्जाम में आएगा यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस्ड होगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्लास 10th में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही शानदार चैप्टर है, फंडामेंटल है। आप मानकर चलिए कि 1900s तक इनके जो लॉज हैं वो दुनिया में सबसे एडवांस लॉज माने जाते थे। आज भी बहुत खूबसूरत लॉज हैं इनके, बहुत सारी चीजें से गवर्न होती हैं और सारी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फिनोमेना से चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो इफेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है और उनका मर्जिंग देखनी, किस तरह मर्ज हो रहे हैं, दूसरे में मिल रहे हैं, यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आपस में क्लब हो जाएंगे। आज की चर्चा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सीखेंगे कि क्या था और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो भी जानेंगे। शुरुआत कहाँ से? मैग्नेटिक फील्ड से। खूबसूरत चीज है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है the region around a magnet in which other magnet can feel repulsion or attraction। क्या बोला जा रहा है? एक ऐसा रीजन किसी मैग्नेट के चारों तरफ जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट रिपल्शन या अट्रैक्शन फील कर पाए। जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, हमें पता है कि मैग्नेट्स डाइपोल्स होते हैं, यानी एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ होता है। इसके चारों तरफ एक ऐसा जोन क्रिएट हो जाएगा जिस जोन में अगर हम किसी दूसरे मैग्नेट को लाएं, जैसे नॉर्थ और साउथ, क्योंकि नॉर्थ के पास नॉर्थ आ गया है तो इस आदमी को रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा बेटा? रिपल्शन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर इसी के पास यहाँ पर कोई ऐसा एक मैग्नेट पड़ा होता, इसका नॉर्थ यहाँ होता, साउथ यहाँ होता, तो साउथ के पास नॉर्थ आ गया है तो लॉजिकली इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगती है। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर क्या लग रहा है बेटा? अट्रैक्शन लग रहा है। और जिस जोन में ऐसा हो सकता है उस जोन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब झगड़ा इस बात का है कि सर ये जो जोन है, क्या इस जोन, इस वॉल्यूम का नाम मैग्नेटिक फील्ड है? जवाब है वॉल्यूम का नाम या जगह का नाम नहीं है। इस मैग्नेट ने, जो हमारा सोर्स मैग्नेट है, इसने अपने चारों तरफ कुछ एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लिया है जिस ऑरा में आकर दूसरे लोग, दूसरे मैग्नेट्स में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। अब जो ऑरा क्रिएट किया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। अब इसे बहुत डिवाइन मत सोचना, बस ऐसा सोचना कि एक्शन एट अ डिस्टेंट पार्टिकल, एक्शन एट अ डिस्टेंस। अगर आप इस चीज पर बहुत बिलीव करते हैं कि दूरी से भी बिना टच किए फोर्स लग सकती है, तो इसका मतलब कि हमने किसी चीज को बिना टच किए फोर्स लगा दी। इंफॉर्मेशन बिना किसी लॉजिक के तो पास नहीं होगा, तो करना क्या है, इस पार्टिकल को अगर बिना किसी दूसरे को टच किए फोर्स लगानी, तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग। उस समथिंग को ही फील्ड बोला गया, जो दिखाई नहीं देगी, जो टच नहीं कर पाओगे, और वो एग्जिस्ट करती है और वही फोर्स लगाती है। तो हमने कुछ क्रिएट किया एनर्जी जैसा, और उस जोन में, उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेट उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मान लीजिए कि हमारे मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक ऐसा जोन क्रिएट कर रखा था, बहुत बड़ा सा, जैसे कि इस जोन के अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहीं ज्यादा कहीं कम। तो
इस पर अट्रैक्शन और इस पर रिपल्शन बना। इफ आई से कि कोई मैग्नेट यहाँ है और कोई मैग्नेट यहाँ है, इस पर रिपल्शन हो रहा है और इस पर भी रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पर रिपल्शन F2 है और यहाँ पर रिपल्शन F1 है। हमें पता है कि F1 F2 से बड़ा होगा क्योंकि दूसरा मैग्नेट पहले मैग्नेट के बहुत पास है, तो जितना पास मैग्नेट को ले आओगे उतना रिपल्शन बढ़ जाएगा। यानी हम कहेंगे कि इस पास वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूर वाले जोन में मैग्नेटिक फील्ड वीक, फीबल। वीक और स्ट्रॉन्ग से क्या मतलब हुआ? जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी हम ऐसा मानकर चलेंगे कि वहां पर फोर्स ज्यादा लगाई जा सकती है। जहां फील्ड वीक है वहां पर फोर्स कम लगाई जा रही है। यानी एक्चुअली मैग्नेट के द्वारा किसी दूसरे मैग्नेट पर कितनी फोर्स लगाई जा सकती है, इस स्ट्रेंथ को, इस ताकत को जिससे वो फोर्स लगा सकता है, बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और वही डेफिनेशन यहाँ पर बनाई गई है। इस रीजन को एरिया या बाउंड्री या फिर किसी वॉल्यूम से मत सोचें, फोर्स लगाने की स्ट्रेंथ एबिलिटी से सोचें। ठीक, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एब्रीविएशन बी फील्ड। बी फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एकदम सिंपल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को बी फील्ड लिखा, तब से फेमस हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट बी फील्ड। अब इस बी फील्ड की अगर यूनिट पर चर्चा करो तो यूनिट्स में सबसे पहले आएगी बेटा एसआई यूनिट और आएगी बेटा सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट का क्या मतलब है वो समझना। एसआई यूनिट का मतलब है टेस्ला, कैपिटल टी, और सीजीएस यूनिट का मतलब है गॉस, कैपिटल जी। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये रिलेशन या कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। दूसरी खास बात बड़ी अच्छी है इसमें कि बी फील्ड जो है उसकी यूनिट्स तो हैं, तो बी फील्ड को मेजर कर सकते हो? जवाब है हाँ, मेजर कर सकते हैं। भाई क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पास वाले मैग्नेट पे ज्यादा और दूर वाले मैग्नेट पे कम फोर्स लग रही है। तो फोर्स कितनी लग रही है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या कम है। तो फोर्स से कंपेयर करके हम पता करते हैं, तो कैलकुलेट तो हो ही सकती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की है, एक वेक्टर है एक स्केलर है। यानी कि इसमें डायरेक्शन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आपको बताते हैं कि बी फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें आपके लिए मैग्नीट्यूड भी नजर आएगा और डायरेक्शन भी नजर आएगी। ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन, ये दोनों चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाई देती है? नहीं। क्या सुनाई देती है? नहीं। क्या टच कर सकते हैं? नहीं। तो कैसे समझें इस मैग्नेटिक फील्ड को, कैसे देखें इसे? तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है माइकल फैराडे। ही इज वन ऑफ द जीनियस ग्रेट माइंड्स ऑफ ऑल टाइम्स, जो एक ऐसा विजन लेके आते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से, जो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड भले ही दिखाई नहीं देती मगर मैग्नेटिक फील्ड की इमेज ड्रॉ की जा सकती है ना। विजुलाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। ठीक, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ बी फील्ड, या फिर कह सकते हो कि पिक्चर ऑफ बी फील्ड। ना सिर्फ बी फील्ड को देख पाएंगे इस कॉन्सेप्ट से, समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट? सबसे पहली घोषणा ये है कि इट इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये पूरी तरह से एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ भी ला सकता हूँ, 5 मिनट लगते हैं स्लाइड बनाने में, बट लिख के दिखा रहा हूँ, आप भी लिख के करें, अच्छा लगेगा। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसी कोई लाइनें होती नहीं। फैराडे साहब क्या कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का समझने के लिए कि यार कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाओ, कुछ ड्राइंग बनाओ, वो ऐसी ड्राइंग हो जाए कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाकर कि एग्जैक्ट जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसा कुछ
बन जाए। तो देखो कैसे बना रहे हैं उसे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे डिफाइन की जाती हैं? The imaginary curves tangent to which at any point will give you direction of B field. कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक ऐसा इमेजिनरी कर्व बनाइए जिस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करे। जैसे ये कर्व हमने बनाया और कहा कि लाइनें राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, हमने टेंजेंट यहां ड्रॉ करी और जहां हमने टेंजेंट ड्रॉ करी ये पॉइंट है, इसे P बोलते हैं। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारे पास B फील्ड होगी। यही कहानी आप किसी अगले पॉइंट पर लगा लीजिए। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन कहीं और यूज करेंगे तो इस पॉइंट जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की रियल डायरेक्शन क्या होगी वो ये टेंजेंट बताएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है। अगर ऐसे कर्व बना पाए जिस कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट डालने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने लग जाए तो तुम ऐसे लाइनों को कहने लग जाओगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। हम अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं? जवाब यहाँ यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लो, फिर वो लाइनें बना लो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ खेल तब। कहने में आसान है, करने में मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, समय आने पर सब समझ में आएगा। बस ये समझो कि डेफिनेशन, और आप चाहो तो इस डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसकी प्रॉपर्टी की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किताबें लिखकर देती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑल्दो डेफिनेशन है कि बस ऐसा ही टेंजेंट डालो, काम खत्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, वो बताता हूं। The lines come out of north pole and go into साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं, साउथ पोल में अंदर जाती हैं। लेकिन ये सब कहाँ होता है? मैग्नेट के बाहर। ठीक, यानी कि बेसिक आइडिया निकल के आया कि लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। ठीक, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन मैग्नेट के अंदर बेटा अगर तुम देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ चलेंगी और हम कहेंगे कहाँ है, ये सब है इनसाइड द मैग्नेट। ठीक, मैग्नेट के अंदर का ये सीन, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ठीक ठीक चल रहा है। अगली बात क्या बोली गई? अगली बात बोली गई greater the density of B field lines, greater is the B field strength। समझना क्या बात बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि लाइनें दूर दूर हैं या पास पास हैं। ये लाइन है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। जहां पर लाइनें पास पास होंगी हम कहेंगे कि लाइनों की डेंसिटी ज्यादा है, जहां लाइनें दूर दूर होंगी हम कहेंगे लाइनों की डेंसिटी कम है। तो जहां लाइनें दूर दूर हैं यानी डेंसिटी कम है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है, और जहां लाइन ज्यादा क्लोजर है यानी डेंसिटी ऑफ लाइन ज्यादा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड A पर और मैग्नेटिक फील्ड B पर कहां ज्यादा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि B पॉइंट पर लाइनें ज्यादा क्लोज हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और A पॉइंट पर लाइंस बहुत दूर दूर हैं, इस वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। और हम पाते हैं कि इस तरह का कुछ रिलेशन लिखा जाएगा।
तो इसको छोटा सा लिखने का तरीका क्या है, लाइंस दूर दूर तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक, लाइनें पास पास तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, यानी ज्यादा वीक फोर्स लगा पाएगा, स्ट्रॉन्गली फोर्स लगा पाएगा, ये है कहने का मतलब। चलो अगला देखो, लाइनें डेंसिटी ज्यादा है, ये वो फलाना ढमकान जो भी बोला। The lines cannot intersect each other। ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हमारी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं। चेक करो, मान लो दो लाइनें तुमने बनाई, ये लाइन इधर जा रही थी और ये लाइन इधर जा रही है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। इंटरसेक्शन का पॉइंट देखो, टेंजेंट डालो, इंटरसेक्शन का पॉइंट देखो एंड जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो क्या कहोगे कि जो टेंजेंट है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो टेंजेंट है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे, पॉइंट तो एक ही है। तो एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर क्या दो दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हो सकती हैं? मैग्नेटिक फील्ड यहां भी और यहां भी हो, संभव नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम लिखा करते हैं एब्सर्ड। क्या लिखते हैं बेटा? एब्सर्ड। सुनने में ही इतनी अजीब है कि हम उसे कॉमन सेंस में नहीं ला सकते, लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल घटिया बात है ये। तो इसका लॉजिक क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है, इफ द लाइंस, ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, इंटरसेक्ट ईच अदर, then there would be two tangents at point of intersection depicting two directions of B field at same point, which is observed। समझे? ये जो चीज मैंने आपको अभी लिख कर दी, प्लीज नोट इट डाउन कि ये एक्सप्लेनेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस पूरे टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये चीज बहुत बार पूछी गई है, एक बार नहीं बहुत बार पूछी गई है। तो इफ यू नो कि ये तुम्हें पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, तो भैया इसे याद कर लो एक्सप्लेनेशन, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो then there would be two tangents at the same point। कौन सा point? Point of intersection depicting two directions of magnetic field at the same point। तो कभी भी किसी एक point पर दो दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होना संभव नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये बिल्कुल रामलपंथी वाली बातें बेकार है। इसका अर्थ ये है कि कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी, दोबारा सुनना, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर देयर वुड बी टू टेंजेंट्स। टू टेंजेंट का मतलब दो टेंजेंट हो गई एक ही पॉइंट पर, और टेंजेंट क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी अगर टच कर गई, कट कर गई, तो कट करने का मतलब टच वाले पॉइंट पे, कट वाले पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दो मैग्नेटिक फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी, और एक ही पॉइंट पर अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो इसका मतलब तो संभव नहीं है यार, क्योंकि एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। तो अगर या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट करता हुआ बनाओगे तो दो फील्ड बताओगे, अगर दो फील्ड नहीं बतानी है तो लाइनों को कट नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना, गड़बड़ ये। तो जितना कुछ बोर्ड पे फिलहाल लिखा है, इट इज नॉट रियली वेरी ग्रेट थिंग, लेकिन अपने जमाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए लगभग सारा कुछ आपको यहाँ से मटेरियल मिलता है। खैर, इट इज वेरी गुड थिंग। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
कुछ कुछ डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें बनानी होती हैं। जैसे आपके लिए बनाकर दिखाते हैं। ये एक मैग्नेट आपके लिए बनाया गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जस्ट टेक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। टच ना कराइए, आप गैप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्यूरेट तो आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतना गैप हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पेन भी इतना पतला नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा गैप छोड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट ना हो। लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में पड़ा है कि लाइंस कहाँ से आती हैं, नॉर्थ से, कहाँ जाती हैं, साउथ में। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप का मतलब सर्कल नहीं, क्लोज्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार्ट नहीं है और एंड नहीं है। इस वजह से अगर आप बहुत ध्यान से देख पाएंगे तो यहां मैंने कम आउट एंड गो इनटू लिखा है, ये नहीं लिखा है कि स्टार्ट होती है और एंड होती है, क्योंकि स्टार्ट और एंड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का होता ही नहीं है, दे आर इन क्लोज्ड लूप्स। अच्छा, तो सर आप जो बदतमीजी बना रहे हैं, इस बदतमीजी के हिसाब से तो ये तय होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं बेटा, बनाया ही ऐसे गया है कि आपको थोड़ा सा सिमेट्रिक बना दें तो देखने में अच्छा लगेगा। ये अब नॉर्थ से एक एक लाइन और निकाल लो और नॉर्थ साउथ के अंदर एक एक लाइन और डाल लो, ऐसे। ये तो सर आपने तोड़ी नहीं, वो घूम कर बहुत दूर से आ रहा है, तो उतना दूर का बनाया नहीं, ठीक। तो ये एक चक्कर बन गया। लेकिन अगर आप इनके अंदर देखोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, देख रहे हो क्या बनाया गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होगी, यानी मैग्नेट को अगर अंदर देखोगे तो अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसी तरह आपके लिए दूसरी चीज बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर कोई मैग्नेट है, अब यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल, ये साउथ और ये साउथ, यानी कि मैंने नॉर्थ और नॉर्थ को फेसिंग किया, साउथ और साउथ को फेसिंग किया। कैसे बनेंगे लाइन आपको दिखाते हैं। नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ लाइन निकलेंगी, अभी रिपेल करने वाली लाइन एक दूसरे को तो कट तो नहीं करने वाली, कट तो वैसे नहीं करती, तो इस तरह से दूर चली जाएंगी। नॉर्थ नीचे, नॉर्थ नीचे, नॉर्थ नीचे, नॉर्थ नीचे, है। और इस तरह से तीसरी बना लो, इसी तरह से तीसरी भी बना लो, यहाँ से भी तीसरी बना लो, यहाँ से भी तीसरी बना लो, तीन तीन हो गई। देयर आफ्टर नॉर्थ से निकालो लाइन, साउथ में डालो, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना ताकि तुमसे गलती ना हो, लाइनें टच करती हुई दिखाई ना दे, क्योंकि एक्यूरेट तो हम बना ही नहीं सकते, पेन बहुत मोटा है हमारा। ठीक, अब एक दो तीन लाइनें निकली थी, तो 1 2 3 4 5 6, 3 लाइनें ऊपर 3 लाइनें नीचे निकली थी, तो 6 ही अंदर आएंगी। 3 गई थी तो 3 नीचे से और 3 यहाँ से, ये एक्यूरेसी हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर टू मैग्नेट्स हेडिंग नॉर्थ एंड नॉर्थ। इसके बाद क्या करें, कॉपी मारें इसको, साउथ और साउथ को पास ले आओ। अगर तुम इसकी जगह साउथ और साउथ को पास लाते हो तो बहुत ध्यान समझना कि होगा क्या। ये तुमने साउथ लिया और ये भी तुमने साउथ लिया और ये तुमने नॉर्थ लिया और ये तुमने नॉर्थ लिया, तो
क्या हो रहा है इत्मीनान से देखो, साउथ से रे जाएगी क्या? नहीं, साउथ में तो आएंगी, तो आने तो साउथ में, कौन रोक रहा है? इस तरह से एरोस पर ध्यान दो, साउथ के लिए अंदर आती हुई, एरोस पर ध्यान दो, साउथ के लिए अंदर आती हुई, साउथ में आती है ना रेस। अब दो निकली हैं तो लॉजिकली नॉर्थ से भी कितनी निकली होंगी? दो ऊपर। इसी तरह दो नीचे गई हैं तो नॉर्थ से भी कितनी निकली होंगी? दो नीचे। सिमिलर यहाँ पे भी दो नॉर्थ से ऊपर, तो यहाँ पे भी दो नॉर्थ से नीचे। साउथ से निकालो, नॉर्थ में डालो। नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, यहाँ देखो, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में। ये समझ पा रहे? बिल्कुल आसान। डायग्राम वैसा ही है, लाइंस का डायरेक्शन बदल गया है। पहले नॉर्थ फेसिंग था तो नॉर्थ से दूर जा रही थी लाइनें, अब साउथ फेसिंग है तो साउथ की तरफ आ रही है। डायग्राम सेम है। इसकी वजह है, अगला चित्र देखो। अगले चित्र में आपको और फील आएगा। क्या फील आएगा? यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो क्या होगा? कुछ खास नहीं है, चित्रकारी करनी है, चित्रकारी करेंगे। नॉर्थ से लाइनें निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। इसी प्रकार से नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। सिमिलर कहानी यहाँ पर। नॉर्थ से साउथ में, 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 नॉर्थ से साउथ में। अब साउथ में रेज जो लाइनें हैं वो अंदर आ रही हैं। मैंने दो ऊपर दो नीचे बनाई है, तो इस नॉर्थ से भी दो ऊपर निकालो और इस नॉर्थ से दो नीचे निकालो, ये लाइनें बन गई। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर टू मैग्नेट्स हेडिंग नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, तो फिर से देखो चित्र ये, फिर से देखो चित्र ये, तो डिफरेंट टाइप के आपके पास डायग्राम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने कुछ डायग्राम्स आपके लिए रोके हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाने के बाद मैक्सवेल रूल के साथ वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। कुछ लोग हैं जैसे फैराडे, ठीक, जैसे वोल्टा, ठीक, जैसे गैल्वेनी, ठीक, जैसे मैक्सवेल। ये वो साइंटिस्ट हैं शुरुआती दौर के जिन्होंने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। मीजनर भी एक आदमी है ना, पेटलियर भी एक आदमी है, हमें लिख नहीं हो बस, क्योंकि ये साइंटिस्ट आपने सुने होंगे, तो पेटलियर मीजनर वगैरह आपने नहीं सुने होंगे, इसलिए उनको परेशान करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको बस। तो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स या मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स और इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट्स एकदम अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे पहला जो की पॉइंट है वो क्या आता है, वो ध्यान से देखना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि जब भी कभी कहीं करंट बहेगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। कहने का अर्थ ये कि इफ यू हैव अ वायर, वायर में आपने कोई करंट फ्लो करा दिया, तो करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो किया। अब इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर चेक करें कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो लॉजिकली निकलेगी। और करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड अगर मिल रही है तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो एक बायर्ड सवर्ट नाम के आदमी हैं, उन्होंने इसका एक रूल भी निकाला है मैग्नेटिक फील्ड लिखने का। ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और फिर यहाँ पे dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। बेसिक आइडिया ये है कि जब भी कभी करंट बहेगा तो करंट के फ्लो करने से करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और ये होगा क्यों? क्योंकि करंट एस्टैब्लिश हुआ है। करंट क्यों आया है? क्योंकि चार्ज फ्लो किया है। तो चार्ज के फ्लो के साथ दो कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, करंट आया तो उसके चारों तरफ तुरंत ही डेवलप हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें टाइम लैग नहीं है।
as soon as the current flows through the wire, magnetic field around the wire also sets up. ठीक है, कौन बताएगा ये आदमी सबसे पहले? तो एक आदमी है ऑर्स्टेड, टीचर है ना, साइंटिस्ट मत सोचना, टीचर ही है, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अनवांटेड टाइप का एक्सपेरिमेंट है पर उसको रिजल्ट मिलता है। क्या है एक्सपेरिमेंट? बहुत ध्यान से देखना। कुछ रेजिस्टेंस है, एक बैटरी ली एंड ही कनेक्टेड दिस, जिसकी वजह से हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो किया। गलती से ये अपना मैग्नेटिक कंपास यहां लेकर गए थे। क्या लेके गए थे? मैग्नेटिक कंपास। ये ऐसे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, तो मैग्नेटिक कंपास रखा होने के बाद जब इसे यहां लेकर गए तो पाया कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा हो गया जैसा दिखाया जा रहा है। तो ऐसा होने का मतलब ये है कि हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, और जब ये डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो ओरिस्टेड कहेंगे यार मैग्नेटिक कंपास में तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है, और ये तो करंट फ्लो करा रहे हैं सिर्फ, और करंट की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। इनको शक होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है। तो एक काम करो, यही जो अपना कंपास है उसे नीचे लेकर आओ। नीचे का मतलब समझे? उसके नीचे ले आए, और जब नीचे ले आए तो देखा कि जो डिफ्लेक्शन है वो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वायर के ऊपर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, वायर के नीचे डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी है वो वायर के ऊपर अलग डायरेक्शन में और वायर के नीचे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। यही चीज आपको किताबें भी लिख के देंगी कि प्लेन के ऊपर अगर कंपास रखोगे इधर घूमेगा, बोर्ड के पीछे ले जाओगे तो इधर घूमेगा। और मैंने उसको बोर्ड के आगे और पीछे ना बताकर वायर के ऊपर और नीचे बताया है, और ये ऐसा ही होता है क्योंकि जब वायर आप लेते हैं तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, और ऐसे का मतलब ये है कि टेंजेंट ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशाएं लगातार बदल रही हैं। The directions of the magnetic field is getting changed continuously। तो जब आप वायर में इस तरफ खड़े हैं तो आपको फील्ड इधर दिख रही है, डिफ्लेक्शन इधर होगा, और वायर इधर है तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। अच्छा, इसका मतलब हम बाहर की तरफ घूमेंगे इधर, और राइट में आ जाएंगे तो अंदर जाएंगे। जवाब यहाँ। इस वजह से जब आप वायर के दोनों तरफ ऊपर और नीचे हो जाते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शंस हैं वो बदल जाती है। लेकिन आप किसी भी कंपास को लाइए, कभी भी लाइए, आप ऊपर लाएंगे, ऐसा कंपास रखा है तो ये कंपास में अब डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा। ऊपर रखने पे क्लॉकवाइज घूम रहा था और नीचे रखने पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो नीचे रखने पे एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा और ऊपर रखने पे क्लॉकवाइज ही घूमेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये डिफ्लेक्शन कम है या ज्यादा, तो इन्होंने कहा कि इस बैटरी में तीर लगा दो, और तीर लगी हुई बैटरी जानते हो कि वेरिएबल वोल्टेज की होती है, यानी कि इसका वोल्टेज बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो हमने इसके वोल्टेज को इंक्रीज किया। वोल्टेज को इंक्रीज करने से बेटा करंट इंक्रीज हुआ, एंड एज सून एज करंट इंक्रीजेस द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास आल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे ही करंट इंक्रीज होगा मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, और ये डिफ्लेक्शन आपको ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई थी, तभी उस पे टॉर्क ज्यादा लगा और डिफ्लेक्शन ज्यादा आया। तो ग्रेटर डिफ्लेक्शन शोज कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग डेवलप हो गई थी। तो आपको पता चला कि करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है और बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। अच्छा, पहली बात तो ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से एस्टैब्लिश हो रहा है कि करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये करंट जनरेट्स बी फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। दूसरी बात क्या कह रही है? दूसरी बात कह रहे हैं बी फील्ड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड करंट। भैया करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है। जितना ज्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, लावारिस तो ये है नहीं, इसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। वी हैव डिवाइज्ड दैट the current generates magnetic field and magnetic field's magnitude depends on the magnitude of current but the direction depends on what। तो इसके लिए ये अब की बार इस सोर्स के पोलैरिटी को बदल देते हैं।
सोर्स की पोलैरिटी को बदलने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट गेट्स रिवर्स्ड, तो बदल जाती है, बदलेगी। तो जो कंपास आपने ऐसे रखा था, जब वो राइट में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा था तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, आपकी बारी ऐसे हो जाएगी। और नीचे जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी तो करंट की डायरेक्शन स्विच होने की वजह से इधर हो जाएगी। यही काम आप यहां करके देखें तो आप पाएंगे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ऊपर का मतलब लेफ्ट और नीचे का मतलब राइट, पर एक बात तो तय है सर कि करंट की डायरेक्शन बदलने से डिफ्लेक्शन का सेंस ऑफ रोटेशन बदल गया, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई। इससे एस्टैब्लिश हुआ कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ B field depends on direction of करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो तीन बातें आपको जनहित में जारी कर लेनी है। क्या? कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जब भी कहीं करंट सेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और जितना ज्यादा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए उतना ज्यादा आपको करंट डेवलप करना पड़ेगा। जितना डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की चाहिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो तीन बातें, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। दिस इज कॉल्ड फॉरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इससे ये एस्टैब्लिश होता है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट जो आएंगे और इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट के रिलेशन को पढ़ेंगे और बताएंगे। फिलहाल आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है ना? हमने बहुत सारे बेसिक्स किए हैं, इन डिटेल बात करी है। अब कॉन्सेप्ट्स के अंदर जंप करना है। हमने अभी बेसिक्स को कवर किया है, अब इसके अंदर जंप करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। पहला पार्ट जो होगा इस चैप्टर का वो इस बात पे रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है करंट से, यानी करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड? 50 तरीके सीखेंगे। देयर आफ्टर हम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही करंट से, यानी करंट भी डेवलप होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, वो काम करेंगे। और फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशन लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, है ना? इस तरह की छोटी छोटी बातें करेंगे हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार चीज है। साउथ सिटी पीसीएमबी को बेटा फॉलो करते रहिए। ये जो चैप्टर चल रहा है जब आप पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि आपने ऐसा नहीं पढ़ा है और ऐसी डिटेल आपने किसी जगह पर नहीं देखी। मजा आ जाएगा इस चैप्टर में आपको। फॉलो करते रहिए साउथ सिटी पीसीएमबी को। अगले लेक्चर में करंट से मैग्नेटिज्म बनने के 50 कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे केसेस हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक फॉलो करते रहिए। थैंक यू। बहुत